क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बैकफायर कर रही है? आखिर क्या वजह है कि अजीत पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा? आखिर क्यों अजीत पवार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं? एक बार नहीं, कई बार सवाल यह भी किया जा रहा है दोस्तों कि भाजपा का जो गठबंधन है जिसमें भाजपा, शिंदे सेना और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी चीज को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें महाराष्ट्र के अंदर से ऐसी सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एड़ी और चोटी का जोर लगा दे रहे दोस्तों। हर तरह की मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी बीच बुरी खबर यह है कि बीजेपी गठबंधन के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर जूतम पेजार शुरू हो चुका है दोस्तों। आपस में ही लड़ने लगे हैं। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बैकफायर कर रही है? बैकफायर कर रही है। आखिर क्या वजह है कि अजीत पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा? आखिर क्यों अजीत पवार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं? एक बार नहीं, कई बार सवाल यह भी किया जा रहा है दोस्तों कि भाजपा का जो गठबंधन है जिसमें भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी है, क्या इसमें वोट ट्रांसफर हो रहा है? यानी एक पार्टी का वोट दूसरी पार्टी में जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में युति को, यानी कि भाजपा गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, चुनावों की भविष्यवाणी करना यह मेरा काम नहीं है, आपके सामने तथ्य लाना मेरा काम है। बिल्कुल। और तथ्य यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जूतम पेजार चल रही है। शुरू हो चुका। भाजपा का नेतृत्व इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो राहुल गांधी के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अगर बाजी हाथ से जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा किया जाए ताकि वोट हासिल किया जा सके। और यह बात मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं अजीत पवार। उनका बयान मराठी में है, पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है, मगर उन्होंने दरअसल कहा क्या वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहां काम आएगा, भाजपा के इस नारे के बारे में उनका क्या कहना है, तो अजीत पवार क्या कहते हैं सुनिए। ऐसा तुमको मुसलमानों के बारे में किसने कहा? आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर का महाराष्ट्र है। आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से न करें। महाराष्ट्र के लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा सद्भाव बनाए रखा है और शिवाजी, शाहू, फुले की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। बाहर के लोग अपने राज्य के हिसाब से बोलकर चले जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया। यह महाराष्ट्र सौहार्द का इतिहास है। सुनिए पत्रकारों से उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी हे वक्तव्य कुणी योगी आदित्यनाथ असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बस तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती, 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। मगर बात वहां नहीं रुकती है। न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में यही बात अजीत पवार दोहराते हैं। यानी कि अजीत पवार संदेश दे रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा को, योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा। सुनिए न्यूज 24 में उन्होंने क्या कहा। मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे।
आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं। हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो साफ तौर पर दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है भाजपा गठबंधन को। और आप देखिएगा जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं इस नारे का इस्तेमाल नहीं होगा, मगर भाजपा को लग रहा है कि किसी तरह से हिंदू कंसोलिडेशन किया जाए। और प्रधानमंत्री उसका जिक्र भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर महाराष्ट्र की जनता के सामने दो मॉडल्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने झारखंड की अपनी एक सभा में कहा कि भाजपा सिर्फ बांटने का काम करती है, मगर उनका विश्वास मोहब्बत की दुकान पर है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, अंग्रेजों वाला खेल। सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उद्धव सेना भी सीधा ताना मार रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने 18 सीटों पर प्रचार किया था और गठबंधन 16 सीटें हार गया था। हम चाहते हैं कि भाजपा प्रधानमंत्री को मैदान में उतारे ताकि अघाड़ी को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। प्रियंका चतुर्वेदी। मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे स्टार प्रचारक महाविकास अघाड़ी के गुजरात से मुंबई आ चुके हैं, जिसमें से मैं मानती हूँ देश के प्रधानमंत्री कम है, गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा माने जाते हैं। अमित शाह जी, जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा महाराष्ट्र में बदलने का काम किया, जिन्होंने ये पाप किया, राज्य पक्षों को तोड़ने का पाप किया, वो दो लोग जब आकर बोलेंगे वो हमारे स्टार प्रचारक साबित होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में 18 सीटों पे रैली करने आए थे, 16 सीट हारे हैं। और मैं आपको ये भरोसे से कह सकती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे विश्वास है और उनके प्रेम पे पूरा विश्वास है कि जितनी बार वो आएंगे उतनी ही भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता हमें। दोस्तों, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जहां भाजपा गठबंधन के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं, काटने बांटने की बात कर रहे हैं, यहां तक कि आरक्षण के मामले में झूठ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आरक्षण को लेकर क्या झूठ चलाया जा रहा है दोस्तों, वो साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अघाड़ी के जो नेता हैं वो मुद्दे पर बने हुए हैं। मसलन नासिक में आदित्य ठाकरे जो हैं वो जनता से रूबरू होते हैं, वो मुद्दे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज की तारीख में क्या आपको पता है कि राज्य का गृह मंत्री कौन है। वो मुद्दों पर बने हुए हैं। चुनौती बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके सामने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जहर बोने का काम कर रही है, जो लोगों को बांटने का काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए आदित्य ठाकरे जनता से किस तरह से रूबरू होते हैं। सुनिए मराठी भाषा में है। कॉर्डलेस आहे का? खालती आलो तर चालेल का? ठीक आहे, लोकांमध्ये येतो। सगळ्यांनी थांबावं। सर्व बांधवांना विनंती आहे, साहेबांच्या संरक्षणासाठी कोणत्याही सर्व शिवसैनिकांनी शांतपणे उभं राहायचं, थांबायचंय, गर्दी करू नका साहेबांच्या भोवती। साहेबांच्या संरक्षणाच्या बसा बसून घ्या, बसा। आज खरोखर इथे आपण एवढ्या सगळ्या मोठ्या संख्येत उपस्थित झालेले आहात, मला आनंद होत आहे। आज मी तुम्हाला विचारत आहे, जे 1500 रुपये
1500 या महायुती रुपये. सरकारने सांगितलेलं आहे की आम्ही 1500 रुपये प्रत्येक महिलाला देत आहोत. मला तुम्ही सांगा 1500 रुपये पुरे आहेत का? आजची जी महागाई आहे या महागाईमध्ये 1500 रुपये आपल्याला पुरेसे वाटतात का? इथे स्टँड मध्ये पण मागे महिला बसलेले आहेत, आपण इथे सर्व बसलेले आहात. आता मी तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारतो. हे बघा, देखो भाजपावाले हे कैसे भाजपवाले फसाता फसवतात है. कसे बघा. ठीक आहे, ठीक आहे, थोडं प्रेसवाल्याने येऊ द्या. सावकाश दादा, बसून घ्या तुम्ही, थोडं खालती बसून घ्या म्हणजे सगळ्यांनाच. विचार करा, तुम्ही 2014 मध्ये आहात. 2014 मध्ये ह्याच भाजपाने किती रुपये देणार होते आपल्याला प्रत्येकाला? 15 लाख रुपए देने की बात किती रुपये देणार होते? सवाल पूछे कितने रुपए देने की बात कही थी? प्रत्येकाच्या खात्यात भाजप 2014 ला 15 लाख रुपये देणार होते, आठवतं ना? 15 लाख रुपए देने की बात कही थी. नंतर जुमला झाला सगळा. आता डोळे मिटा. और बाद में सब जुमला एक मिनिट जुमला सगळे साबित डोळे हुआ. ये मिटून घ्या. बात कही जा तुम्हाला रही है जादू दोस्तों. दाखवतो. अब आंखें बंद करो और जादू आणि देखो. डोळे उघडा आणि आता ऐसी बात कही जा रही है. समजून घ्या, तुम्ही 2024 मध्ये 15 लाखाचे 1500 रुपये कधी झाले कळलं का तुम्हाला? कळलं तुम्हाला? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा. वीडियो के अंदर साफ तौर पर अभिसार शर्मा जी बता रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर पूरी तरह से जूतम पैजार शुरू होती हुई नजर आ रही है. कुछ आंकड़े तो इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि वहां पर पूरी तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा. दोस्तों, इस वक्त वहां पर लोग जमीनी स्तर पर सर्वे कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जनता से रूबरू हो रहे हैं और सीधे तौर पर वहां पर कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये नारा जो है आप किसी और राज्य के अंदर कर सकते हैं जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, जहां पर लोग गरीब हो, वहां पर आप 1500 रुपए का लालच दे सकते हैं. जैसे सीधे तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2024 के अंदर नारा दिया गया कि सबको प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे. अब 1500 की बात आ गई. जरा सोचिए किस तरह से यहाँ पर राजनीति जो है दोस्तों करते हुए नजर आ रहे हैं. यानी कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाला खेल, अंग्रेजों वाली चाल कि लोगों को बांटो और राज करो, वो वाला खेल यहाँ पर अब दोबारा से चल रहा है, अंग्रेजों वाली चाल. दोस्तों, बाकी आप लोग के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा. आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.